दोस्तों अब जो आपके सामने गाड़ी लॉन्च हुई है, इस गाड़ी को देख के ना फ्रॉन्क्स लेने में 10 बार सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज आपके सामने पेश कर रहे हैं टाटा मोटर्स की ऑल न्यू पंच। ये है 2026 की ऑल न्यू पंच, जिसकी 10 ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको मजबूर कर देगी इस गाड़ी को लेने के लिए। और हो सकता है कि आप नेक्सॉन को लेना भी मिस कर दे, क्योंकि इस इंजन में आपको नेक्सॉन का इंजन मिल गया। तो ये आपके सामने जो चमचमाती हुई पंच है ना भाई, 5.59 लाख रुपीज एक शोरूम प्राइस है इसके बेस मॉडल की। और टॉप मॉडल भी अगर आप लेंगे ना 10 लाख रुपए के रेंज में ही है। 11-12 लाख रुपए अननेसेसरी टाटा मोटर्स ने नहीं खींचा है इसको। तो आज की वीडियो में देखो क्या है इस खास माइक्रो एसयूवी के अंदर इस गाड़ी की सबसे अच्छी खास बात। सबसे पहले बताऊं, जो कि प्राउड मोमेंट हम सबके लिए, इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल गई है अडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए भारत एनकैप में। टाटा मोटर्स ने खुद इस गाड़ी को लाइव ऑन ट्रक के साथ क्रैश करा, जो कि इंडिया में पहली बार है। जैसे आपने सिएरा के अंदर देखा था कि दो सिएरा ने हेड ऑन कोलिजन करा था, जो कि एक नया ट्रेंड है, मार्केटिंग का पार्ट है, लेकिन रियलिटी में जो इंडिया में होता है कि ट्रक है खड़ा है, आप हो सकता है कि साइड में हाईवे में कोई ट्रक खड़ा है, आप गाड़ी चला रहे हैं या कोई भी गाड़ी चला रहे हैं और हेड ऑन उससे कोलिजन हो जाता है, तो कैसे गाड़ी बिहेव करेगी। आप कैबिन के अंदर है, आपका पूरा फैमिली है, पेट्रोल है गाड़ी के अंदर, सीएनजी है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें टाटा मोटर्स ने दिखा दी हमें कि ये गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो भाई आप सेफ हो, कैबिन सेफ है, और ओवरऑल जो भी इंजरी और वो पार्ट है मिनिमल से मिनिमल रहेगा। तो सेफ्टी में ये गाड़ी नंबर 1 पॉइंट ले जाती है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि मजबूर हो जाओगे कि सेफ्टी में जो टाटा पंच है ना इस सेगमेंट में दे पा रही है। तो ये रहा सबसे पहले पार्ट। दूसरा पार्ट है इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है भाई, मतलब जो माइक्रो एसयूवी, एक जो डिफेंडर वाली फील है, मतलब बॉक्सी अपील, एक रगड फील, वो सारी चीज़ इसके साथ आपको मिलती है। टाटा का प्यारा सा लोगो, पियानो फिनिश, उसके साथ ही यहाँ पर डीआरएल फ्रंट, नीचे अगर आप देखेंगे नेक्सॉन से मिलते जुलते जो यहाँ पर सारे जो हेडलैम्प यूनिट है, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं आपको। कुल मिला के फ्रंट का लुक काफ़ी पसंद किया गया है। हम सब ने कहा कि भाई इसमें अडास लॉन्च होने वाला है, कुछ नहीं हो रहा है अडास, तो वो पॉइंट आप मिस कर सकते हैं कि ये जो फ्रंट में रडार की प्लेट है ना, उसमें थोड़ा हम कंफ्यूजन में आ गए कि अडास और वो चीज़ आ रही गाड़ी के साथ, लेकिन नहीं, ये बेसिक लाइटिंग का पार्ट है। और फ्रंट का लुक गाड़ी का ऐसा मिलता है। 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी के साथ आ जाता है। गाड़ी में कलर ऑप्शन भी बहुत सारे मिलते हैं, उसकी भी कोई कमी पेशी नहीं है, उसकी भी अलग अलग वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ अपडेट किस प्रकार है। तो ये जो दूसरा पार्ट रहा ना, किस प्रकार से गाड़ी फ्रंट से दिखती है, उसके हिसाब से साइड लुक से भी देखोगे तो 16 इंचेस के जो अलॉय है ये भी आपको दिख जाएगी। और यही अलॉय या सस्पेंशन में माइनर ट्यूनिंग, इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है पहले के मुकाबले 5 mm बढ़ गया है। आप कहेंगे 5 mm से क्या होता है, लेकिन ओवरऑल अगर सुनोगे 193 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी का, जो कि एक तरीके से जो अभी क्रेटा बिकती है उससे भी ज़्यादा है। और छोटा व्हील बेस है, तो गाड़ी अच्छा एक तरीके से ना ऑफ रोड बिहेवियर आपको दिखाएगी। खराब रास्तों में ले जाओगे, किसी कच्चे रास्ते में ले जाओगे, अब आप मेरी तरह उत्तराखंड से है या फिर हिमाचल या जम्मू कश्मीर से, खराब रास्ते कभी भी मिल जाते हैं। ये गाड़ी आप देखते हो उत्तराखंड में बहुत कॉमन है। आज से 10 साल पहले यही जो सेगमेंट है स्विफ्ट, बलिनो और ऐसी गाड़ियों ने गवर्न करा था। अब जब पंच आ गई है तो आपको बहुत गाड़ियाँ उत्तराखंड नंबर की ये दिखती है, हिमाचल नंबर की दिखती है, क्योंकि लोगों को जो इसकी कैपेबिलिटी है ना वो पता है कि सस्ते में ये ज़्यादा मस्ती आपको करा देती है, तो वो सब रहने वाले हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस में हल्की सी जो बढ़ोतरी हुई है 193 mm जो अब ग्राउंड क्लियरेंस है, वो भी अच्छी बात है। बाकी साइड से देखोगे वही जाने पहचाना साइड का सिलुएट है, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है। डोर हैंडल काफ़ी लोग मांग रहे थे कि भाई इसको चेंज कर देते, तो करने की ज़रूरत नहीं है, काम चल रहा सही है। इसमें भी काफ़ी लोगों ने कमेंट करा मुझे कि भाई इसमें भी थोड़ा अपडेट हो सकता था, लेकिन ये भी ठीक है, मतलब कोई कमी पेशी नहीं है। उसके अलावा साइड सिलुएट आती गाड़ी की, तो साइड सिलुएट से भी डुअल टोन थीम, जो कि वाइट के साथ, और ये जो कॉम्बिनेशन है पसंद किए जाने वाली चीज़ है। रियर से देखेंगे आपको पंच की बैजिंग, जो एल्ट्रॉस की थीम आती है, साथ में आपको ये जो टाटा का लोगो, और कुल मिला के रियर का एक्सप्रेशन है ना काफ़ी मॉडर्न लगता है। गाड़ी में जो आपको बूट स्पेस मिलता है, काफ़ी बार हमने आपसे थोड़ा वैल्यू ऊपर नीचे शेयर करी, लेकिन अभी एग्जैक्ट वैल्यू है 366 लीटर का बूट स्पेस है इसका, 366 लीटर का, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। मतलब देखने में ही आपको आइडिया लग जाएगा। और उसके साथ ही नीचे जो स्पेयर व्हील है उसकी भी व्यवस्था इनने यहाँ पर कर दी है, तो ऐसा स्पेयर व्हील भी आपको दिखेगा, जो कि एक साइज़ छोटा है। जो अलॉय है, मतलब जो इसके लोअर मॉडल में आपको मिलेगा वही है। बाकी अंदर कैबिन का स्पेस भी ठीक लगेगा। 40-60 का ऑप्शन नहीं देती है गाड़ी, और कुछ ना कमी पेशी है वो भी बताऊंगा मैं आपको, उसमें कोई शिकायत आपको करनी नहीं है। तो ओवरऑल गाड़ी बाहर से दिखने में कुछ ऐसी है। मैंने जो 10 चीज़ें नोट करी थी खुशी खुशी में, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि सेफ्टी में गाड़ी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है भारत एनकैप में, जो कि इसको पहले भी देखने को मिल चुकी है। उसके अलावा जो 6 एयरबैग है वो स्टैंडर्ड है, जो कि आजकल हर कंपनी दे रही है। 6 एयरबैग है, ABS है, EBD है, हिल डिसेंट कंट्रोल है। उसके साथ ही जो ESP का ऑप्शन है वो भी आपको एज अ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर मिलेगा। अब
जो तीसरा पॉइंट आता है वो है भाई यहाँ पर, जो कि हमने एक आइडिएशन में आपको बता दिया था कि नेक्सॉन लेने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। जो बातचीत यहाँ पर आप इस पंच के साथ करा पाएंगे, तो यहाँ पर आपके सामने है 1.2 लीटर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन, जो कि 120 हॉर्स पावर बना के देता है, 170 Nm टॉर्क बना के देता है। ये सब चीज़ें हैं, साथ में आपको 6 स्पीड का मैनुअल का भी ऑप्शन मिलेगा। और सबसे खास बात, ये गाड़ी जो इस इंजन परफॉर्मेंस के साथ आ रही है सेम नेक्सॉन वाली है, लेकिन जो इसका कर्व वेट है, जो इसका ओवरऑल वेट है, नेक्सॉन के मुकाबले 150 से लेके 170 200 kg कम है। तो पावर टू वेट रेशियो वहाँ पर बढ़ जाने वाला है। बाकी इस इंजन को आप यहीं से रहिए, मैं आपको इसका इंजन बे और वो सब चीज़ें एक व्यू फ्रंट में दिखा दिया जाए भाई, किस हिसाब से इसका जो इंजन है आपके सामने पेश किया जाए। तो ऐसे आपको जो सारा इंजन का लेआउट है आपके सामने आएंगे। आप कहेंगे यार ये तो वही जाना पहचाना 1.2 रेवेट्रॉन इंजन है जो कि हमने टियागो के अंदर देखा है, ठीक है, और के अंदर देखा है, पंच के अंदर देखा है। तो जी हाँ, वही इंजन है, लेकिन जो कलाकारी यहाँ पर हुई है कि आप कह सकते हैं कि जो थोड़ा क्लैडिंग में ये हल्के हल्के चेंजेस है ये है, लेकिन ये जो इंजन लेआउट है 88 हॉर्स पावर बना रहा है, 115 Nm का टॉर्क यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बाकी ये कुछ एडिशनल स्टड में देख रहा हूँ, ये कुछ एक माउंटिंग यहाँ पर पॉइंट छोड़ा गया है कुछ चीज़ें करने के लिए। जो इग्निशन कॉइल है आपको दिखेगी टाटा की बैजिंग के साथ, आपको वेल कवर है, ये इसका माउंटिंग है, ये इसका एग्जॉस्ट साइड है जो कि फ्रंट रहता है इंजन का, कैटालिटिक कन्वर्टर है, कुछ चीज़ें आप दिखेगी, वाटर पंप है, थर्मोस्टैट यहाँ पर है, थ्रॉटल बॉडी है, पीछे की ओर इसका इनटेक वाला साइड रहने वाला है। ये इंजन के साथ आपको जो इंजन की बात करें टर्बो पेट्रोल, वो एक और आप पॉइंट ले सकते हैं कि इसी चीज़ के साथ आपको सीएनजी का भी ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपको 1.2 लीटर रेवेट्रॉन इंजन के साथ जो कि 88 हॉर्स पावर 115 Nm का टॉर्क देता है, सीएनजी का भी ऑप्शन देगा 73 हॉर्स पावर, और साथ में आपको 103 Nm का टॉर्क मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, इसका फिफ्थ पॉइंट कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो सीएनजी है वो एएमटी के साथ पहली बार दे रही है। मतलब टाटा मोटर्स ने एक जिगरा दिखाया कि सीएनजी के साथ एएमटी देते हैं, और थोड़ा सा कस्टमर 50-60 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा शोरूम में पे करके एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता है, उसको दे दिया जाए। तो फाइनली जो AMT है वो भी आपको CNG के साथ दिखेगा, जिसमें आप एक 90 डिग्री ओपनिंग वाले डोर्स को देखेंगे, या फिर एक कॉन्ट्रास्टेड इंटीरियर थीम को देखेंगे ब्लैक एंड वाइट के ऑप्शन के साथ। उसके साथ ही ये कुछ ग्रे फिनिश के साथ ऐसी कुछ सीट्स दी गई है, या फिर ये जो वाइट थीम के साथ आपको जो कुछ हाईलाइट डाले गए, या फिर 10.25 इंच की ये स्क्रीन देखो, या ये 7 इंच की जो आपको ड्राइवर क्लस्टर है इसकी देने की कोशिश करेगी। तो ऑल इन ऑल प्रीमियम और मॉडर्न कैबिन डिज़ाइन यहाँ पर इनने रखने की कोशिश करी है, जिसमें बेस मॉडल से भी काम की बहुत फंक्शन फीचर है। अब सिएरा वाली बातचीत तो यहाँ नहीं करवा पाऊँगा मैं कि ऐसे फीचर फंक्शन जो नया एक डैशबोर्ड का डिज़ाइन वो रहेगा, लेकिन जो पंच में पहले लोगों ने पसंद करा उसको टाटा ने ज़्यादा नहीं छेड़ा, उसी की एक अच्छी खुशी में है टाटा मोटर्स की तरफ से। उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो डुअल स्पोक जो स्टीयरिंग है ये भी इसकी एक अच्छी पसंद है, और ये बेस मॉडल से भी दिखता है। और जो अगला पॉइंट है बॉस, उसके लिए मुझे अंदर आना पड़ा, क्या है कि भाई यहाँ पर जो कंफर्ट है उसके लिए आपको सीटों में ही आना पड़ता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपना जो आसन है ग्रहण करने वाले, तो किस हिसाब से आप बैठे हैं ना, सीटें आप देख ही सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये मारुति और जो हुंडई है ना वो नहीं दे पाती इस लेवल का जो कंफर्ट है। हुंडई थोड़ा सा कोशिश कर लेती है, हुंडई एक्स्टर में भी काफ़ी अच्छा इंटीरियर कंफर्ट आपको मिलता है, लेकिन जो साइज़ है ना इनका, मतलब जिस हिसाब से एक्सटेंडेड डिज़ाइन कह रहे हैं लोग इसको, वो पसंद किया जाएगा। ज़्यादा बड़ा ऐसा कोई बदलाव नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है। और इसी को मैं जो अगला पॉइंट है वो रखूँगा कि स्पेस और उसके मामले में गाड़ी ने खुश करा है। छोटे छोटे से चेंजेस है लेकिन अच्छा काम करा है। और AMT का भी ऑप्शन ये रह गया, सारी चीज़ें है इसमें, आर्मरेस्ट भी है। बस ये कह सकते हैं कि ये जो की फॉब है अगर ये भी सिएरा की तरह दे दी जाती फिर तो भाई 4 चांद लग जाने थे, कोई कमी पेशी नहीं थी। लॉक अनलॉक और इसके फंक्शन सारे थे इसमें, और बस बाहर का कवर और चेंज कर सकते थे। लेकिन आप कहेंगे यार ये तो मारुति भी नहीं कर रही है तो टाटा को क्यों ज़बरदस्ती करनी है, और इनका तो और बेहतर डिज़ाइन लगता है कंपटीशन के मुकाबले भी, तो ठीक है भाई ये भी पास करते हैं, ये भी अच्छा है। उसके अलावा जो मॉडर्न फीचर फंक्शन आप कह सकते हैं कि वायरलेस चार्जिंग और ये सब भी इनने डाले, और ये थोड़ा सा मैं कहूँगा ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई कि जो टच बेस आपको इकोनॉमी बटन, फॉग लैम्प भी दिख रहा है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, यहाँ पर हज़ार्ड के ऑप्शन है, आपको सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन ये दिख जाएगा, 360 डिग्री कैमरा, ये भी एक अगर आप 6 से 7.5 में आ गए या 8वां नंबर अगर आप काउंट कर रहे हैं तो ये भी चीज़ आपको दिख जाएगी। कुछ अगर आप नीचे देखेंगे HVAC के सिस्टम है, कुछ सेंसर आपको दिखेगा कैबिन के लिए। AMT के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके का हैंडल मिलेगा, जिसमें मैं चाहता कि इसकी जो पैडिंग है और बेहतर हो सकती थी, इसमें थोड़ी सॉफ्ट पैडिंग दे देते और मज़ा आ जाता। कोई ज़्यादा खर्चा ऐसा होता नहीं, लेकिन
पैडिंग देके और मज़ा आ जाता है। जैसे इसमें लेदरेट हल्की सी पैडिंग है ना, इसमें भी पैडिंग दी जा सकती, कोई कमी पेशी नहीं है, ये भी ठीक है। एक मेटेलिक यहाँ पर इसकी भी साइड से एडिशनल दी गई है चीज़ें जो कि पसंद की जाती है। बाकी रिवर्स, न्यूट्रल, ऑटो मोड में आप चला लो या फिर मैकेनिकली मैनुअली आप अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट करने की ऑप्शन ले लो, या फिर यहाँ पर इसके पैडल शिफ्टर को आप इंजॉय करो तो वो भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा इसके साथ। टिल्ट करने का ऑप्शन ले लो, टेलीस्कोपिक तो नहीं आता है। और ओवरऑल अगर मेरा व्यू और व्यू फ्रंट सारा देखोगे, चेयर बैग ये सब चीज़ें गाड़ी को अच्छा बनाएगी। तो अगर आप इसके सेकंड रो का स्पेस देखना चाहते हैं, कैसा कैबिन में स्पेस है, आप 5 सीटर गाड़ी ले रहे हैं, 5 सीटर तो आपको डिफेंडर भी मिलती है और ये आपकी पंच भी है, तो 5 लोग तो उतने ही साइज़ के होते हैं, लेकिन गाड़ी में क्या अंतर होता है, कितना स्पेस यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम कैबिन के अंदर बैठते हैं और इस हिसाब से हमारी एंट्री होती है। थोड़ा एक स्कूप दिया गया जो कि अच्छी बात है, आप पगड़ी पहनते हैं, आपको हेडरूम अच्छा चाहिए तो आप यहाँ पर वो चीज़ ले पाएंगे। दरवाजे को बंद करने का जो थर्ड है, साउंड है काफ़ी सही है, एक धांसू सी फील आ जाती है। बाकी यहाँ पर भी मैगजीन होल्डर उन सब की व्यवस्था करी गई है। रियर में एसी वेंट है, नीचे आप देखेंगे यूएसबी का ऑप्शन आपको टाइप सी में दिखेगा, एक आर्मरेस्ट का ऑप्शन है और यहाँ पर 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था दी गई है। तो आप अगर फैमिली के साथ चलते हो तो ज़्यादा समस्या नहीं होगी। और ये भी लगभग जो फ्लैट है ना फ्लोर, वो रखने की कोशिश की गई। उसके अलावा कोई ऐसा रीडिंग लैंप नहीं है पीछे कैबिन में, सिर्फ वो छोटी सी लाइट है, उसी से आपको काम करना होगा। और वैसे आजकल गाड़ी में उजाला कम ही लोग मांगते हैं, लेकिन देना चाहिए था। यहाँ पर एक लाइट का ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर वो इको स्पोर्ट की तरह हो जाता है, थोड़ा ऑड लगता है। कोशिश तो करी थी कुछ देने की यहाँ पर, लेकिन ये है नहीं, वही है, उसी से काम चला सकते हैं आप। बाकी ये स्पेस की बात करें तो स्पेस ठीक है, कोई 40-60 और इसका ऑप्शन नहीं है। तीनों पैसेंजर्स के लिए पीछे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, आगे भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, तो ऑल सेफ यहाँ पर आप कैबिन में ऑक्यूपेंट को मान सकते हैं। आइसोफिक्स का भी ऑप्शन देख रहा हूँ, तो आइसोफिक्स का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या मैंने यहाँ पर नोट डाउन करा, तो प्रैक्टिकलिटी है, स्पेशियस है गाड़ी, एडवांस सेफ्टी टैग, 360 डिग्री कैमरा, ESC का ऑप्शन है, ऑटो डिविंग IRVM, और ओवरऑल जो गाड़ी की विजिबिलिटी है ये भी अच्छी लगी। बाकी जो पहले हमने इसके पावर ट्रेन की बात करी कि मल्टीपल पावर ट्रेन है, पेट्रोल का ऑप्शन है, CNG का ऑप्शन है, टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन है, CNG के साथ AMT का ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी टाटा मोटर्स की जो मेहनत है वो झलकती है। और लास्ट में कहना चाहूँगा कि एक रगेड SUV स्टांस देने की कोशिश करी गई है। नाम में ही बस SUV नहीं जोड़ा गया और 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस नहीं दिया है, 193 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया है। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें दी गई है, जैसे 360 डिग्री कैमरा है, जिससे पहाड़ों में आप जा रहे हैं तो आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता चलेगा। इंजन में अच्छा लो एंड टॉर्क है, भले ही वैसा डीजल वाला मज़ा तो नहीं कहेंगे जैसे नेक्सॉन डीजल में आ जाता, लेकिन फिर भी एक रगेड अपील है। गाड़ी में सेफ प्लेटफॉर्म है, इनकेस आप पहाड़ी में जा रहे हैं या फिर कहीं हाईवे में आप हाई स्पीड में चल रहे हैं और इफ एंड बट गाड़ी इंपैक्ट होती है तो आप सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली सेफ रहेगी, तो वो भी पॉइंट मैं कहूँगा सही है। तो ओवरऑल 10, 15, 12 पॉइंट अगर आप पूरा पिरोते हैं इस गाड़ी को, तो आज के दौर पे 8 से लेके 12 लाख रुपए के रेंज में टॉप मॉडल ऑन रोड में काफ़ी सही वैल्यू है। और कुछ कमी पेशी में देखें तो हल्की हल्की चीज़ें इधर उधर आप ज़बरदस्ती करके कह ही सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, इंजन से ऐसी NVH आ रही है या साउंड आ रही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बंदा होगा जिसको नॉर्मल चलाना है, महीने का अगर 1000-1500 किलोमीटर आदमी चल रहा है पेट्रोल गाड़ी से भी, तो उसको कोई समस्या नहीं होगी। बाकी CNG एक अच्छा ऑप्शन है, जिसको हाईवे में ज़्यादा चलना है, शहरों में ज़्यादा चलना है, जिसकी रनिंग ऐसी है कि जो एक्स्ट्रा 1.25 लाख रुपये ऑन रोड में पे कर रहा है वो उसको एक तरीके से रीएम्बर्स कर ले और बचत कर ले CNG में, तो वो ऑप्शन। बाकी CNG के साथ ऑटोमेटिक जो मतलब CNG ले रहा है और सिरदर्दी नहीं चाहता है कि भाई मुझे मैनुअल तो चलाना ही नहीं है, ट्रैफिक इतना बढ़ गया, मुंबई बेंगलोर आप दिल्ली को देखो, तो वो ऑप्शन भी अच्छा है। बाकी अब EV जो आएगी वो एक एडिशनल प्रैक्टिकलिटी जोड़ देती है। तो आज के दौर पे ये गाड़ी क्योंकि 6-7 लाख यूनिट बिक गई है 2021 के लॉन्च के बाद, तो एक तरीके से टाटा मोटर्स का जो लॉन्ग विजन गोल है ना इस गाड़ी को लेके, बिल्कुल झलकता है कि उनने क्या सोच के इस गाड़ी को उस समय डिज़ाइन किया होगा और कितनी दूर की उनने सोची होगी कि कंपटीशन आज तक ऐसा कुछ नहीं ला पाया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ जो मैंने ये 10, 15, 12 पॉइंट जितने आपसे बताए आपको कितने रेलेवेंट लग रहे हैं और कितने मैंने बढ़ा चढ़ा के आपसे बोल दिए हैं, या टाटा मोटर्स को कितनी और मेहनत कर सकती है इसमें कि और दमदार धांसू प्रोडक्ट बन जाए, और जो कंपटीशन अभी इस सेगमेंट में है उनको क्या नया लाना चाहिए। कमेंट जरूर करना, रैंक करना इस गाड़ी को, और ओवरऑल बताना कैसी लगी नेक्सॉन के बाद ये छोटी वाली अपनी पंच। बाकी बाहर बहुत सारी आपको पंचें दिख रही होगी, उनकी अलग अलग वीडियो बनाता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने वीडियो बहुत पसंद करी इसकी, इसीलिए पंच की ये जो सीरीज़ है आपके सामने आती रहेगी। बाकी जो सेल्टॉस और जो नए नए लॉन्चेस है, स्कोडा का नया लॉन्च है, उसके साथ ही जो आपको रेनो की डस्टर आ रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, अलग अलग वीडियोज़ में दिखा देंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं ऐसी नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।